नोट्स में कमी ये रहती है कि अगर आप शिक्षक को नहीं सुनते हैं, सीधे नोट्स ही पढ़ लेते हैं, तो तय बात है कि समझ कम रहेगी। क्यों? क्योंकि नोट्स के अंदर हम लिखते जनरली वही बातें हैं जो फैक्चुअल है। अब जैसे कोई कहानी सुना दी या किसी भी बात के पीछे की घटना सुना दी, वो नोट्स में तो लिखते नहीं, मास्टर सुनाता ही केवल। वो सारी चीजें ऐसी होती है, समझ आधारित होती है। तो अगर आप शिक्षक को नहीं सुन रहे हैं बल्कि केवल नोट्स पढ़ते हैं तो थोड़ी समझ की कमी रह जाती है। दूसरी बात, नोट्स संक्षिप्त होते हैं, आप उसके अंदर इतना कुछ नहीं लिख सकते। जैसे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अब छोटी मोटी 7-8 बुकलेट हो गई है ना, 8 बुकलेट हुई है, और उसमें अगर मैं पेज की बात करूं तो सभी में लगभग 350 पेज का एवरेज है। तो लगभग मोटा मोटा आप देख लो 3-1000 पेज है। अब ये 3000 पेज जो है मेरे, उसमें आप ये मान के चलिए कि 400 से 500 उसमें फोटोज है, टेबल्स बनी हुई है, खाली पेज है और हाथ से लिखा हुआ है। हालांकि कई बच्चे कहते हैं कि ये उस पर टाइप है, टाइप नहीं है, मेरा स्टूडेंट है अंकित लिखता है इसको, जो पहले कई कोचिंगों में लिखता था, अब मेरे पास लिख रहा है। उसका खुद का फ़ॉन्ट है, वो मतलब हाथ से लिखता है बकायदा, वो लिखवाना पड़ता है हमें पास बैठ के, कई बार गलतियां भी दूर करवानी पड़ती, बच्चा टैब पे लिखता है, उसका खुद का फ़ॉन्ट है वो। तो वो हैंड रिटन है, न कि फ़ॉन्ट, कोई कंप्यूटर फ़ॉन्ट नहीं है, हाथ की लिखने की उसकी लेखन शैली है। आप उसको, मेरे पास बैठ के करता है वो सब। तो होता क्या है कि अब जैसे वो 3000 पेज है, अगर मैंने उसको बीच में कंप्यूटर पे उसको टाइप करवाया था, मेरे पास वो टाइप भी है क्योंकि मुझे आगे बुक्स पे भी काम करना है, तो जब टाइप करवाया ना, तो वो 3000 पेज जो है लगभग 1300-1350 पेज में हो गए, 1350 पेज में हो गए। और फॉर्मेटिंग करके बढ़िया, और उसको व्यवस्थित करेंगे। अभी तो मैंने उसको 15 के फॉन्ट में डाला है, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि 2 बुकलेट बनेगी, 2 पार्ट की, 600 पेज की, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री तीनों कवर हो जाती है। 2 छोटी छोटी किताबें होती है, 600 पेज बहुत बड़े नहीं होते। 1200 पेज के अंदर, अगर 1200 पेज में अगर पूरी किताब आ रही है कंप्यूटर पे, उसी को हाथ हैंड रिटन करके 3000 का हुआ है, तो वो क्या फर्क नहीं पड़ता। बट 2 किताबों में पूरी हिस्ट्री आती है, तो तय बात है कि संक्षिप्त में लिखी हुई है। क्योंकि अगर अपन प्राचीन की बात करें ना, तो केसी श्रीवास्तव अकेली में 900 पेज है। मध्यकाल की बात करें तो एस.सी. वर्मा में लगभग 1500 पेज है। आधुनिक में राम लखन शुक्ला में लगभग 800, 700, 800 से ऊपर पेज है। वर्ल्ड हिस्ट्री में एस.सी. जैन साहब की जो किताब है वो भी 700-800 पेज से ऊपर की। तो आप सोचोगे तो ये अगर ऑथेंटिक बुक सारी लें तो ऑथेंटिक बुक्स 4000 पेज होते हैं अकेले, जबकि इधर 1200 पेज हो जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये गाइड्स जो होती है, नोट्स जो होते हैं, वो संक्षिप्त होते हैं। एक दिन में 60-60 पेज बच्चे पढ़ लेते हैं नोट्स के, किताब के 10 पेज पढ़ने में भी जोर आ जाता है। क्यों? छोटा लिखा होता है, सारी चीजें डिटेल से होती है, तो टाइम लगता है। तो नोट्स की कमी भी कह सकते हैं, थोड़े संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि सारी बातें नोट्स में हम डाल नहीं सकते। नोट्स की एक लिमिट होती है, उससे अधिक उसको अपन लिख नहीं सकते। कुछ बातें उसमें समझाई हुई होती है जो जरूरी होते हैं, तो ये कमी से रहती है। तो इस कमी के कारण क्या होता है, कई बार छोटा फैक्ट भी पीछे रह जाता है, कई बार ऐसी चीजें आती है, तो ये रहता है। तीसरा ये रहता है नोट्स के अंदर कि कई बार कोई लेखन में त्रुटि रह जाती है, हालांकि प्रूफ रीडिंग भी होती है, तो वो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। अब इसकी खूबी क्या होती है? खूबी नोट्स की होती है कि एक तो सारी विषय वस्तु मिल जाती है ना, और साथ में जल्दी पढ़े जा सकते हैं, आराम से आप उसको टाइमली उसको कंप्लीट। लास्ट में ऐसी स्थिति आती है कि परीक्षा से 10 दिन पहले भी आप अपने नोट्स पूरी रिवाइज कर सकते हो। किताब रिवाइज नहीं हो पाती, उसमें रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है, और रिवीजन अच्छे से हो जाता है, जल्दी आपकी उसको आप पूरा पढ़ सकते हो अच्छे से। तो ये इस नोट्स की खूबी होती है। बट नोट्स फायदा कब करते हैं? जब आप जिसके भी नोट्स है उसको या तो आपने अच्छे से सुना हो, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। अगर अच्छा, नोट्स 2 स्थितियों में आपको बेनिफिट देते हैं। कब? या तो आपने ऑथेंटिक बुक पढ़ ली है, उसके बाद आप नोट्स पढ़ रहे हो, तो क्या होता है कि ऑथेंटिक बुक से कुछ चीजें नोट्स में आप ऐड करते जाओगे, तो समस्या नहीं। दूसरा नोट्स कब फायदा दे सकता है? या आप टीचर से पढ़ लिए, फिर नोट्स पढ़ लिए, तब भी दिक्कत नहीं, समझ विकसित हो जाती है। तो केवल नोट्स की बजाय या एक आधी किताब या शिक्षक से पढ़ा हुआ होता है, दोनों में से कोई एक, तो नोट्स ज्यादा प्रभावशाली होते हैं।